हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, मैं एक हफ्ते से राजस्थान के टूर पे था, अजमेर, पुष्कर और ये आपका सामरिया सेठ। और इस समय मैं चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर हूं। तो दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अपना ये टूर कैंसिल किया। आज मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ से ट्रेन संख्या 19817 में हल्दी घाटी एक्सप्रेस के द्वारा। तो दोस्तों, इस ट्रेन का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा यहाँ की जो सुंदर वादियाँ हैं, आगे चल के देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस समय चंद्र ब्लॉग में। ये चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से है। और इसी स्टेशन के बाहर निकलते ही ये सामने देखिए, ये स्टीम इंजन आपको देखने को मिलेगा। आजकल ये रेलवे ने लगभग बड़े बड़े स्टेशनों पर इसी तरह से ये शो पीस बनाकर खड़े किए हुए हैं। चलते हैं स्टेशन के अंदर। स्टेशन तो बड़ा है, लेकिन मुसाफिर खाना जो वेटिंग रूम है वो बहुत छोटा है, दिखाते हैं। लेकिन साज सज्जा इसके अंदर जो की गई है वो देखने लायक है। ये टिकट, अनारक्षित टिकट काउंटर इस तरह से ही है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ ये राजस्थानी शैली में दोस्तों, देखिए हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुके हैं। और हमारी हल्दी घाटी एक्सप्रेस 19817 का लाइन हो चुका है और सामने में दिखाई भी दे रही है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, तो इंतज़ार करते हैं। और ये कम से कम 40 मिनट बिफोर है, तो यहाँ करीब इसको खड़ा रहना पड़ेगा काफ़ी। और ये एक बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन। तो दोस्तों, जो हल्दी घाटी एक्सप्रेस जो आ रही है, ये रतलाम से यमुना ब्रिज आगरा फोर्ट के लिए चलती है। यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन जो है आगरा में ही रेलवे स्टेशन है, आगरा फोर्ट से अगला। चलिए चलते हैं अपने कोच में और अपनी सीट पर पहुंचते हैं। ये रही हमारी विंडो सीट 17 और दूसरी 20। ये देखिए, कोच बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये हमारे साथी सचिन रजावत। ये अच्छा सीट मिला है हमको, खुला हुआ। कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हुए। और यह ट्रेन जो है कोटा कम से कम इससे 2 घंटे पहले पहुंचेगी। मंदसौर कोटा एक्सप्रेस इंटरसिटी। और दोस्तों, ये देखिए मंदसौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से कोटा के लिए रवाना होते हुए हैं। और ये इस ट्रेन से करीब 1.5 या 2 घंटे पहले पहुंचेगी हल्दी घाटी एक्सप्रेस से। और हल्की हल्की बारिश भी लगातार हो रही है।
दोस्तों देखिए इस समय सही 2 बज रहे हैं और सिग्नल हो चुके हैं। गाड़ी ने भी हॉर्न दे दिया है और ये अब ये यहाँ से ये ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है आगरा फोर्ट के लिए। ये जो दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है ये कपासन सिटी और अजमेर के बीच चलती है। अरे आराम से भाई, आराम से। जब से खड़ी है ट्रेन, जब से नहीं चल रहे हो बताओ। और दोस्तों ये सामने देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इस पर हम कल गए हुए थे, इसका भी वीडियो हमने शूट किया है। इस ट्रेन का व्लॉग डालने के बाद फिर हम इस किले का व्लॉग भी अपने चैनल पर डालेंगे, तो उसे भी आप देखना। और ये बहुत बड़ा किला है, करीब 13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों इस ट्रेन का वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ कई साल पहले, लेकिन आज मानसून का मौसम है तो मेरा मन किया कि चित्तौड़गढ़ तो आया हुआ हूँ, जो यहाँ से चित्तौड़गढ़ से और जो कोटा सेक्शन के बीच में जो मानसून के समय जो हरियाली और जो डैम के और जो लेक के जो व्यू देखने को मिलेंगे वो मैं आपको दिखलाता हूँ। तो इस ब्लॉग में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस रूट पर दोस्तों ये आगरा के लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रेन है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से एक उदयपुर इंटरसिटी जाती है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला था। तो इससे हम शाम तक कोटा पहुंचेंगे और ये सुबह 4:50 पर ये करीब ये आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस समय दोस्तों आप देख रहे हैं चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का अराइवल। तो देखिए दोस्तों ये इस समय चित्तौड़गढ़ से चलने के बाद ये पहला हॉल्ट है चंदेरिया, और चंदेरिया जाना जाता है एक अपने ऐतिहासिक किले के लिए। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो साड़ियाँ हैं चंदेरी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है ये चंदेरिया। चंदेरिया रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपार्चर। यहाँ से दोस्तों एक रास्ता जो है कोटा और एक रास्ता अजमेर के लिए जाता है।
दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से कोटा के बीच की रेल यात्रा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर का संगम देखने को मिलता है। यह मार्ग अरावली पर्वत श्रृंखला के पास से होकर गुजरता है, जो हरे भरे दृश्य और पहाड़ी इलाकों से सुसज्जित है। हालांकि इस मार्ग में कोई प्रमुख गहरी घाटियां नहीं है, लेकिन हल्दी घाटी के पास की पहाड़ी क्षेत्र और आसपास के दृश्य यात्रा को और भी आकर्षक बनाते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, हल्दी घाटी एक्सप्रेस, तो दोस्तों ये हल्दी घाटी की पहाड़ियों के करीब से होकर यह ट्रेन गुजरती है और इसका नाम भी इसीलिए हल्दी घाटी एक्सप्रेस रखा गया है। यह स्थल ऐतिहासिक युद्धों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के पहाड़ी दृश्य यात्रा के दौरान देखे जा सकते हैं। रेल यात्रा के दौरान मार्ग में भोजन की सीमित सुविधाएं होती हैं, इसलिए यात्रा से पहले चित्तौड़गढ़ में आप रेस्टोरेंट से आप अपना खाना पैक करा सकते हैं या फिर आपको कोटा में मिलेगा। इसमें पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं है। हल्दी घाटी के पहाड़ी दृश्य, चंबल नदी के किनारे के दृश्य और आसपास के हरे भरे क्षेत्र अत्यंत सुंदर होते हैं और आपको आगे चलकर कई बड़े बड़े झीलें देखने को मिलेंगी, लेक देखने को मिलेंगे, डैम देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस हल्दी घाटी एक्सप्रेस की यात्रा में। है एक छोटा रेलवे स्टेशन और यह स्टेशन से फोर्ट भी दिखाई देता है। किसी दिन दोस्तों आएंगे हम इस फोर्ट के लिए भी, इसका भी ब्लॉग बनाएंगे। और ये देखिए इस पहाड़ की चोटी पर ये मंडलगढ़ का फोर्ट। ये देखिए डैम। आपको इधर यहाँ छोटे छोटे इस तरह के डैम काफ़ी देखने को मिलेंगे और खासकर बारिश का मौसम है तो यहाँ की सुंदरता तो देखते ही बनती है।
देखिए दोस्तों, हम चित्तौड़गढ़ से आगरा के लिए इस हल्दी घाटी एक्सप्रेस से जा रहे हैं और ये हर एक स्टेशन पर रुकती है। इसका नाम है हल्दी घाटी एक्सप्रेस, लेकिन एक आध स्टेशन ऐसा पड़ा है जहाँ ये नहीं रुकी है और इसका चार्ज भी एक्सप्रेस के बराबर लिया जा रहा है। और देखा जाए तो है ये एक तरह से पैसेंजर ट्रेन और ये अभी एक स्टेशन पर रुकी हुई है। तो ये कम से कम अब यहाँ 20-25 मिनट हो गए इसको खड़े हुए। तो देखते हैं अभी कोई ट्रेन या तो पास हो रही है। और ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ये जलाशय है और इस जगह का नाम जालेंद्री रेलवे स्टेशन के पास है, लेकिन इस जगह का नाम और नदी का नाम नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम हो और आप यहाँ से देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइए ये कौन सा डैम है और ये कौन सी नदी है, तो हमें भी इसके बारे में जानकारी पड़े और हम आगे चलकर एक दिन यहाँ पर हम कैंपिंग करना चाहते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि हम एक दिन यहाँ, कुछ दिन के बाद हम आकर के एक दिन के लिए यहाँ कैंप करें। दोस्तों, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन कौन कह सकता है कि देखिए कितनी हरियाली और कितना बेहतरीन मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है।
दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं बूंदी रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का अराइवल, और करीब करीब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और है कोटा जंक्शन का। यहाँ पर भी बूंदी में फोर्ट है, किसी भी हम इसको भी कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, ये सामने जो रेलवे ट्रैक जा रहा है ये गुडला जंक्शन है। तो यहाँ से एक ट्रैक जो है दिल्ली वाले रूट पर चला जाता है, तो कई ट्रेनें ऐसी हैं कि उनको फिर कोटा नहीं जाना होता है और अधिकतर मालगाड़ियों के इधर से निकाल देते हैं। ये देखिए, ये दिल्ली वाला रूट, कोटा से ये दिल्ली साइड ट्रेन जाते हुए। अभी कोटा स्टेशन पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन को इसी रूट से आगरा की तरफ जाना है। इंजन भी रिवर्स होगा कोटा जंक्शन पर। ये जो रूट आया है इस रूट से इस ट्रेन को हल्दी घाटी को जाना है। हेलो दोस्तों, देखिए गुडला जंक्शन से यह ट्रेन रवाना हो चुकी है कोटा जंक्शन के लिए। और कोटा जंक्शन पहुंचते ही मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे को बुखार चढ़ा हुआ है, जुकाम खांसी है। तो दोस्तों मैं दवा खा करके अब आराम करूंगा। और रही इस जर्नी की, तो मैं आपको अभी कोटा का अराइवल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्लॉग को एंड कर दूंगा। और दोस्तों एक बात और बतला दूं, अभी मैंने चित्तौड़गढ़ से आ रहा हूं, तो चित्तौड़गढ़ किले का भी मैंने ब्लॉग बनाया है। तो इस ट्रेन जर्नी के बाद मेरा आप वो ब्लॉग देखना भी ना भूलें, चित्तौड़गढ़ किले का। तो मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। Is now ready for departure from platform number 3.